हेलो जी, वेलकम टू माय स्टोर लाइफ। तो शाम हो चुकी है मेरे स्टोर पे आज की, और पूरा दिन मैं ही होता हूँ यहाँ पे। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ सारा कुछ। तो ये वर्जीनिया मार्टिन्सविल में स्टोर है, कन्वीनियंस स्टोर है यहाँ पे। गैस स्टेशन नहीं है, कन्वीनियंस स्टोर है, और कन्वीनियंस में भी काफ़ी लिमिटेड चीज़ें हैं। ये मैंने 4 महीने पहले ख़रीदा था, मेरे साथ एक पार्टनर है। और अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टबैको, लिकर, आई मीन बियर, वाइन एंड ग्रोसरी है ना। चिप्स, सोडा, पानी, एनर्जी ड्रिंक, और चॉकलेट मिल्क एंड ऑल दैट। और बियर, वाइन एंड वाइन नहीं है हमारे पास, बहुत कम है, 2-4 वैरायटी है वाइन की हमारे पास। और टबैको आइटम्स हैं हमारे पास। मतलब जो भी हम ऑथोराइज्ड, जो भी लीगली ऑथोराइज्ड है सेल करने के लिए, वो हमारे पास सब कुछ है। लेकिन हमारे पास लॉटरी नहीं है, जिसकी वजह से हम अभी कुछ बिज़नेस जो है वो लूज़ करते हैं। और हमारे पास फूड स्टैम्प नहीं है। और ये जो मार्टिन्सविल यहाँ पे जो एरिया है, ये सारा फूड स्टैम्प वाला और लॉटरी वाला एरिया है। अच्छा, होता क्या है कि अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि लॉटरी में बहुत मार्जिन है, लेकिन होता ये है कि जो लॉटरी कस्टमर आते हैं ना, वो आके मान लें 2, 4, 5, $10 की लॉटरी खेलते हैं, उसमें से हमें बहुत कम मार्जिन होता है। वो क्या करते हैं, आएंगे, सिगरेट पियेंगे, सोडा लेंगे, पानी लेंगे, बियर लेंगे। जो उनकी एड ऑन परचेज होती है ना, वो वैल्यू ऐड कर देती है बहुत सारा। तो हम सिर्फ लॉटरी कस्टमर में लॉटरी बिजनेस नहीं लूज़ करते, हम जो एड ऑन जो बिज़नेस आता है लॉटरी से, वो भी लूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मंथली जो सेल है, जो रेवेन्यू है, वो इफ़ेक्ट होता है। तो क्योंकि अभी 4 ही महीने हुए हैं, और एज ए ट्रायल, क्योंकि खुद मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी देखना था कि क्या है ना, कैसी सेल है, एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना है। जब आप कहीं काम करते हो तो आपको नेट प्रॉफिट, जबकि मैं जहाँ काम करता था सब सेल परचेज मैं ही देखता था, कितना मार्जिन रखना है किस चीज़ में, वो सब मैं ही देखता था। बट एज ऑन एक्चुअल जब आप अपने स्टोर पे काम करते हो, तो आपको एक्चुअल इन अकाउंट मंथ एंड में पता चलता है, जो सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पे होता है। तो बहुत फ्रीक्वेंट रोटेशन होता है चीज़ों का, है ना। आपने एक चीज़ रखी है, वो हो सकता है 2 महीने पड़ी रहे, और अगले एक बार हो सकता है कि वो अगले दिन बिक जाए, फिर आप सोचते हो कि मैं इसको स्टॉक कर लेता हूँ। उसके बाद हो सकता है वो 4 महीने पड़ी रहे। तो जो चीज़ें ऐसे पड़ी रहती हैं, वो आपका जो इन्वेंट्री जो कॉस्ट है, वो होल्ड हो जाता है ना। आपने सोचा कि मैं 20,000 की इन्वेंट्री डालूंगा, और 20,000 की इन्वेंट्री आपकी अगले दिन ख़त्म हो गई, मतलब इस महीने ख़त्म हो गई, तो आपने फटाफट से 20,000 और डाल दिया। अब अगली बार में वो 20,000 की इन्वेंट्री 3 महीने तक पड़ी रही है। तो आपका पैसा होल्ड हो गया, तो आपको और पैसा डालना पड़ता है उसके अंदर। तो ये सारी कैलकुलेशन है, बट बड़ी बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको 3-4 महीने में समझ में आ जाता है कि हाँ, कौन सी चीज़ कितनी ऑर्डर करनी है और कैसे करनी है, और यही सारा खेल है इसके अंदर। आप कुछ भी बहुत लंबा चौड़ा स्टॉक नहीं रख सकते हो, और ऐसा भी ना हो कि कस्टमर ये बोलने लग जाए कि यार तुम्हारे पास तो सामान ही नहीं होता। तो इसलिए ये 4 महीनों में ये समझ में आ गया कि हमें कितना क्या क्या सामान रखना है, कितना स्टॉक रखना है, कौन सी चीज़ कितनी ऑर्डर करनी है, कब तक हमारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो लेकिन अब हमारी जो एफ़र्ट चल रहे हैं सारे, वो लॉटरी लेने के लिए, जो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, मतलब हमारे जो भी ट्रांसफ़र हुए हैं पेपर हमारे नाम पे स्टोर के, उसके बीच में भी थोड़ा बहुत अभी पेंडिंग था, तो वो अभी हो गया है, क्लियर हो गया है। सो वी शुड बी गेटिंग आवर लॉटरी बाय यू नो एंड ऑफ दिस मंथ, और मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो उसके बाद हम लोग ईबीटी इमीडिएटली हमने अप्लाई कर देना, क्योंकि एक बार लॉटरी आ गया तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ, वी आर गुड इन डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग, तो अप्लाई कर देना। तो ईबीटी मतलब फूड स्टैम्प और लॉटरी हमारे पास आ गया। सो विल बी डूइंग वेरी गुड, आई मीन विल बी डूइंग ओके, कि मैं अपने साथ एक हेल्प भी रख सकता हूँ। अभी ओपन टू क्लोज मैं ही करता हूँ 7 दिन, 7 से 11 नॉर्मल डेज, फ्राइडे सैटरडे 12 बजे तक रात को खुला होता है। तो अभी 100% मैं ही हूँ इस पर, जो भी करता हूँ, खोलता, स्टॉक करता, सफाई करता, सब कुछ, सब वन मैन शो है ये। लेकिन ये ज़रूरी भी है। आप एक जब स्टोर खरीदते हो, तो आपका खुद का कंप्लीटली इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। तो ये है माई स्टोर लाइफ फॉर द टुडे। तो अगली वीडियो में मैं और डिटेल के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, प्लीज़ डू दैट।